हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज वापस हम एक टॉपिक पर आए हैं जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को पेल्विक पेन होता है। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और अगर आपको पेन होता है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है छठे महीने के बाद वैसे वैसे ये पेन तेज़ी से होने लगता है, लेकिन कुछ महिलाओं को पाँचवें छठे महीने में भी ये पेन होता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो आज हम यहाँ पर इस टॉपिक में यही बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रीज़न फॉर वेजाइनल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये होता क्यों है? जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके शरीर में हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और साथ ही जो हॉर्मोन्स और रक्त वाहिका यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उनमें होने वाले बदलाव के वजह से ऐसा होता है कि आपको पेल्विक में पेन होता है, क्योंकि धीरे धीरे पेल्विक अब चौड़ी हो रही है, बच्चे को जन्म के लिए, बच्चे को प्रसव के लिए तैयार करने के लिए रेडी हो रही है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ जाता है बॉडी के अंदर और पेल्विक पेन होने लगता है, क्योंकि ये जोड़े को ढीला करता है जिससे दर्द लगातार कुछ महिलाओं को होता है। और साथ ही मांसपेशी और जो योनि है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यानी पेल्विक पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको पेल्विक में पेन हो सकता है। कुछ महिलाओं को कैसा होता है, या तो बहुत देर तक रहता है उनको, किसी महिलाओं को चुभन जैसा होता है, किसी को लगता है थोड़ी देर हुआ फिर बंद हो गया। लेकिन जैसे ही आप रात में सोते हैं या दिन में सोते हैं या जब भी आप आराम करते हैं तो आप करवट जैसे ही बदलते हैं ये पेन तेज़ी से होने लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उस समय डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही अब आपको कुछ ऐसी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगातार पेन हो रहा है, आपको यूरिन करते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है या उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, यूरिन करने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बिल्कुल भी सहन करने की नहीं बन पा रही है, तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। हो सकता है आपको प्रीक्लेम्पसिया जो सिम्टम्स रहते हैं वो हुआ हो, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वैसे ये नॉर्मल है, ये आपको चौथे महीने के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है। आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप पतले हैं या हेवी हैं या मोटे हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। और अगर बेबी ट्विंस है तो ये वाला आपको जो प्रॉब्लम है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज ना करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ना कर हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करें, हल्का व्यायाम करें, हल्का सा टहलें और ज़्यादा प्रेशर वाला काम ना करें, बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ का लोड हो वो वाला काम ना करें, इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा भारी चीज़ों को नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा चढ़ाव पर उतरना चढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पैरों पर नहीं बैठना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको खड़े नहीं रहना चाहिए और साथ ही आपको जो फर्श रहता है उस पर सीधे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेल्विक में दर्द है तो ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही शरीर में तेज़ी से बढ़ रहा है और आप फर्श पर बैठते हैं तो मांसपेशियों में सूजन आ सकती है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, जिससे आपको पेल्विक में और ज़्यादा पेन हो सकता है, क्योंकि लिंगामेट में खिंचाव के कारण ऐसा होता है। और ये समय है रहता है जब प्रेगनेंसी का 5वां महीना पार होता है, बच्चे का धीरे धीरे आकार बढ़ता है, उसके वेट की वजह से भी जो प्रेशर पड़ता है उससे भी लिंगामेट में खिंचाव आता है और पेल्विक में पेन होना स्टार्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे भी ना रहिए, अगर बैठते हैं तो किसी चीज़ का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। बहुत ज़्यादा आप खड़े होकर काम ना करें, थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर कर करें, क्योंकि जो पेल्विक एरिया रहता है वो पेट का निचला हिस्सा रहता है। निचले हिस्से में क्या आता है, यूरेटर आता है, ब्लेडर आती है और आते आती हैं। जैसे जैसे गर्भ बढ़ेगा आपका वेट बढ़ेगा, बेबी का आकार बढ़ेगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा, तो इन सब पे प्रेशर आएगा, जिससे आपको सोने में दिक्कत, यूरिन करते समय दिक्कत, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप बैठे हुए हैं उसमें दिक्कत, चुभन जैसा होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें अगर आपको होती हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड की मात्रा लेनी चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपको थोड़ी सी ठंडी चीज़ें आप ले सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक पिलो लीजिए, पैरों के बीच में लगाकर उसको सोइए, आराम करिए, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स लीजिए,
जिससे आपको ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में अच्छा बना रहेगा तो आपको इन चीज़ों से परेशानी नहीं होगी। अब साथ ही कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पिलो लगाना है, हल्की एक्सरसाइज करना है, थोड़ा व्यायाम करना है और ज़्यादा परेशान ना हो। ये काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है, यूरिन करते समय दिक्कत आती है, जैसा हमने पहले ही बात करी, तो आपको डॉक्टर को बताना है, इसको अवॉइड ना करें, क्योंकि दूसरी महिलाओं के लिए नॉर्मल हो सकता हो आपके लिए नॉर्मल ना हो। सो फ्रेंड, इन बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी हो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कुछ पूछना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर छोड़ें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपनी एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं ताकि आपको सब पता चल सके।